वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स हैव गॉट ओनली द न्यूक्लिक एसिड पार्ट, द कैप्सिड इन देम इज मिसिंग. सो जो वायरॉइड्स हैं दे आर फ्री आरएनए मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये बेसिकली फ्री आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट. और ये जो आरएनए पार्टिकल्स हैं दे आर इन्फेक्शियस. ठीक है. हु डिस्कवर्ड वायरॉइड्स? वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर. उन्होंने क्या देखा कि कुछ पोटैटो प्लांट में जो ट्यूबर है, पोटैटो ट्यूबर जो आप खाते हैं, वो स्पिंडल शेप हो रहा है. सो द पोटैटो ट्यूबर वाज फाउंड टू बी स्पिंडल शेप. है ना? स्पिंडल शेप क्या होती है? समथिंग विच इज नैरो फ्रॉम द कॉर्नर्स एंड इज वाइड फ्रॉम द मिडल. तो उन्होंने देखा जो नॉर्मल ट्यूबरस शेप होनी चाहिए वो है ही नहीं पोटैटो की. कैसी है? स्पिंडल शेप. और ये स्पिंडल शेप पोटैटो ट्यूबर इज बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शियस एजेंट. उस प्लांट में कुछ इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये हो रहा है. Those infectious agents were found by him to be free molecules of RNA, and these free RNA molecules were smaller than viruses. ये याद रखना है कि वायरॉइड्स का साइज वायरस के कंपैरिजन में स्मॉल है. इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की, अंडरलाइन करिए. सो ये क्या है बेसिकली? What are viroids? They are small, free RNA molecules of low molecular weight. ठीक है, इनका molecular weight क्या है? Low है. And they are smaller in size compared to viruses. Smaller in size compared to viruses. Is this clear to everyone? किसने डिस्कवर किया? टी.ओ. डाइनर ने. So T.O. Diner discovered it. And in which year? You have to remember that as well. 1971. ठीक है, T.O. डाइनर ने डिस्कवर किया. तो ये फ्री आरएनए पार्टिकल्स ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट विच आर इन्फेक्शियस इन नेचर, दे वर फाउंड टू बी वायरॉइड्स. ये जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं दे आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू प्लांट्स ओनली. सिर्फ प्लांट्स में ही ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं. थर्ड टाइप है हमारे पास वायरोसॉइड्स और सैटेलाइट आरएनए. ये जो वायरोसॉइड्स हैं दे आर नॉट पैथोजेनिक. ठीक है, ये पैथोजेनिक नहीं है. वायरोसॉइड्स बेसिकली स्मॉल आरएनए पार्टिकल्स हैं which reside inside, or we can say which need the help of another virus. ये जो आरएनए पार्टिकल्स हैं जिनको हम वायरोसॉइड्स कहते हैं, इनको किसी और वायरस की ज़रूरत पड़ती है. किस लिए ज़रूरत पड़ती है? फॉर एनकैप्सिडेशन, क्योंकि इनके पास खुद का कैप्सिड नहीं होता है, तो खुद के पार्टिकल को प्रोटेक्ट करने के लिए. एंड दे ऑल्सो रिक्वायर द हेल्पर वायरस, जिसकी इनको ज़रूरत पड़ती है फॉर एनकैप्सिडेशन. सो दे रिक्वायर a plant virus or a helper virus for encapsulation and और क्या बताया बेटा मैंने? रेप्लिकेशन. ठीक है, हेल्पर वायरस कहते हैं. तो आइडियली जो वायरोसॉइड्स हैं वो बेसिकली सर्कुलर आरएनए हैं, और इन सर्कुलर आरएनए पार्टिकल्स को दूसरे वायरसेस की ज़रूरत पड़ती है एनकैप्सिडेशन और रेप्लिकेशन के लिए. Clear? They are circular RNA particles that require the help of another वायरसेस, जिनको हम क्या बोलेंगे? हेल्पर वायरसेस. ठीक है,
for encapsulation and replication बेटा. Clear? इनको दूसरे वायरस चाहिए एनकैप्सिडेशन के लिए और रेप्लिकेशन के लिए. डन. एग्जाम्पल देखिए, क्लोवर मॉटल वायरस. तो क्लोवर मॉटल वायरस एक हेल्पर वायरस है जिसके अंदर वायरोसॉइड होता है. टोबैको मॉटल वायरस, सो इट्स नॉट टोबैको मोज़ेक वायरस, इट्स टोबैको मॉटल वायरस. इसमें भी वायरोसॉइड होते हैं. क्लियर हुए सब वायरल एजेंट्स? And why we are calling them as subviral agents? Because they have one or the other essential component missing compared to the virus.